डे मैं आ चुकी थी अम्मा के घर। यहाँ पे उन्हें कुछ काम था इसलिए मुझे फ़ोन करके बुलाया तो मैं फटाफट से यहाँ पे आ गई थी। चलो अब आ ही गए हैं तो वैसे घर में कोई है नहीं, मैं यहाँ पे आई देखा तो यहाँ पे सो रहे थे, अम्मा थी नहीं, अम्मा मौलूद शरीफ में गए थे और चाची थे तो अपने रेडी हो रहे थे। चलो अब बैठते। भाई देव मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अम्मा को जाना था हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ चल, तो हम जाके आते हैं। इसलिए उन्हें पैर में या हाथ में कुछ मसल्स पेन हो रहा है तो हम डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, इसलिए मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गई ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। और चाचू यहाँ पर कर रहे थे अपनी मॉर्निंग वॉक। यस, और ये थे अमान और कैस। हाय अस्सलाम वालेकुम। और ये थी सबा रानी बना रही थी। ये ऐसे कोई बात नहीं, हम कपड़े नहीं ले रहे हैं आपके। ये बन रही है रोटियाँ। क्या बनाया है वैसे? कुछ वैरायटी नहीं बनाई? ले लो। क्या बात करता है यार तू। मेरा नया वाला ब्लॉग देखा तुम लोगों ने? नया। फाइनली वी रीच हियर एट सिविल हॉस्पिटल। आप हिम्मतनगर का सिविल देख सकते हो। हाँ चलो मैं केस कड़ा। हाँ तो कढ़ाऊंगी नहीं। और मैं जा रही हूँ यहाँ पे केस निकलवाने के लिए। आई थिंक सीनियर सिटीजन का अलग होता है, देख लेते। अम्मा और चाची, अम्मा से चला ही नहीं जा रहा था, चल रहे थे। हम लोग ढूंढ रहे हैं 8 नंबर। यहाँ का है नंबर है। वो रहा उधर साइड 8 नंबर। इधर यहाँ सिविल में आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर काजी, वो हमारे रिलेटिव है और वो यहाँ पे आते हैं तो उनसे हम ओपीडी में मिल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। दिस इज़ द 6 नंबर लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन। और ये आ रहे हैं दोनों धीरे धीरे। हमें जाना था 8 नंबर। फाइनली हमें मिल गया ये ऑर्थो वाला डिपार्टमेंट नंबर 8 और हमें जाना था बस यहीं। हो रही थी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ हो रहा था। आफ्टर दैट और फिर हम पहुंच गए यहाँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने हमें कहा कि आप एक्सरे करवा लो, तो हम फिर एक्सरे के लिए पहुंच गए थे। आपके पास ऐसा बीपीएल वाला कार्ड हो तो आप दिखा सकते हो, तो यहाँ पे चार्ज नहीं होता। और अगर आपके पास ना हो तो फिर आपको 100 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता पर पर्सन। यहाँ पे जिस तरह से नाम बोल रहे थे उस हिसाब से जाना होता था। यहाँ पे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे थे कि आप थोड़ी दूर खड़े रहिए बिकॉज रेडिएशन बहुत ख़राब होती है, वो हमें हार्मफुल होती है। फिर हम यहाँ थोड़ी देर आराम से बैठे थे क्योंकि लंच टाइम हो गया था और डॉक्टर जा चुके थे और हमारा रिपोर्ट ये हो गया था, लेकिन उसका जो एक्सरे का रिपोर्ट था वो आना बाकी था। फिर हम उसका वेट करने के लिए यहाँ बैठे थे और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए हम किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। लंच टाइम की वजह से सब लोग लंच करने चले गए थे और यहाँ पे लॉन एरिया में सब ऐसे वेटिंग भी कर रहे थे। हमें खाना नहीं था इसलिए हम वहीं बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे। मैं और चाची पूरा हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर आए और रिपोर्ट ले लिया। फिर होने वाली बात ये हो चुकी है, चाची का नाम है सरताज बानू चौहान, फिर भी उनका नाम लिखा गया है सरताज बानू सुथार। मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा है। सरताज बानू चौहान का लिखा है सरताज बानू सुथार। और शाम को फिर सब ताम झाम ख़त्म करके मैं आ गई थी अपने घर। और वहाँ पे जो हुआ, सरताज चाची ने अपनी सरनेम बदल ली, उनका मसला नहीं था। वहाँ पे जो कंप्यूटर पे नाम लिख रहे थे उन्हें सुनने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से उन्होंने चौहान की जगह पे सुथार कर दिया था। कोई मतलब नहीं था वहाँ पे, सिविल में ऐसे ही होता है। हमें जो काम था वो हो गया, एक्सरे की रिपोर्ट आ चुकी थी और सब कुछ नॉर्मल था। थोड़ा सा माइनर पेन था, उसकी वजह से उन्होंने हमें मेडिसिन दी थी और कहा था कि 10 दिन के बाद आप वापस बताने आना।
चलो मान लेते हैं उनके नाम में तो गड़बड़ी हो गई, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हमसे ये हो गई थी। मैंने आपको एक क्लिप में दिखाया कि वहाँ अम्मा एंटर हो रहे हैं और 2 डॉक्टर जो बैठे थे उनसे मिल रहे थे, लेकिन हमें जिस डॉक्टर से मिला था एक्चुअली वो डॉक्टर थे ही नहीं, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं लेकिन शायद काफ़ी टाइम पहले उन्हें देखा था तो याद नहीं था कि ये वो डॉक्टर है। हमने वहाँ पर जाके उन्हें पूछा कि भाई आप ये वाले डॉक्टर हो, तो उन्होंने बताया कि वो तो 4 नंबर के कैबिन में बैठते हैं। फिर सारे रिपोर्ट लेकर वापस उनके पास गए तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आपको यहीं आना था। कुछ नहीं, लेकिन सारे डॉक्टर ऑर्थो ही थे और उन्होंने सबने चेक किया और एक ही चीज़ बताई कि आपको ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो फिर हमने उस हिसाब से मेडिसिन ले ली और हो गई थी ये गड़बड़। और कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा नॉलेज मिल गया घूम घूम के सब चीज़ों का। ओके, तो मैं ले रही हूँ अपने हॉस्पिटल वाले ब्लॉग की यहाँ पे एंडिंग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने अभी सब कुछ नया नया फेसेस स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड बी मोटिवेट। और दुआ कीजिएगा कि हमारे घर में ये जो प्रॉब्लम हुई है सबको मसल्स वाली, अभी मेरे मम्मी उसमें एड ऑन होना बाकी है। मतलब एड ऑन होना मतलब उन्हें पेन है ही, लेकिन वो हॉस्पिटल हमारे साथ नहीं आ पाए थे, उन्हें चेकअप कराना जाना बाकी है। तो वो सबको जल्दी जल्दी से अच्छा हो जाए। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।